बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि किमाड़ी में मुबैना जहरीली गैस से हलाकतों का केस। महकमा सेहत ने लाशों के पोस्टमार्टम हलाकतों की तहकीकात के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। मेडिकल कॉलेज कराची करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी प्रोफेसर पुलिस सर्जन जिला अस्पताल और लेडी MLO CHO वेस्ट बोर्ड का हिस्सा। बोर्ड की तश्कील से मुतालिक महकमा सेहत की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई है। कराची में 9 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। 9 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 163 नामजदगी फॉर्म दुरुस्त करार। मजमूई तौर पर 15 फॉर्म की जांच पड़ताल बाकी। डॉक्टर फारूक सत्तार समेत 7 फॉर्म पर पीर तक फैसला महफूज कर लिया गया। कराची के कौमी हलकों में 16 मार्च को ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। सिंध हुकूमत का पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम का फैसला। महकमे दाखिला सिंध की तमाम DRO ऑफिस में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत। मजमूई तौर पर 169 नामजदगी फॉर्म दुरुस्त करार। 15 फॉर्म की जांच पड़ताल बाकी। डॉक्टर फारूक सत्तार समेत 7 फॉर्म पर पीर तक फैसला महफूज। NA 252 के लिए फारूक सत्तार के तजवीज़ और तायद कुनिंदा में से एक हल्के का रिहायशी नहीं। फारूक सत्तार ने कहा है कि तजवीज़ और तायद कुनिंदा सगे भाई हैं और एक ही घर में रहते हैं। नई वोटर फहरिस्त में एक का नाम गायब है। इलेक्शन कमीशन मुझे इंसाफ फराहम करेगा। कराची के 9 कौमी हलकों में 16 मार्च को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात का फैसला किया है। महकमे दाखिला सिंध के तमाम DRO ऑफिस में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत की गई है। मजमूई तौर पर 169 नामजदगी फॉर्म दुरुस्त करार दिए गए हैं। 15 फॉर्म की जांच पड़ताल बाकी है। डॉक्टर फारूक सत्तार समेत 7 फॉर्म पर पीर तक फैसला महफूज किया गया। NA 252 के लिए फारूक सत्तार के तजवीज़ और तायद कुनिंदा में से एक हल्के का रिहायशी नहीं है। और नाजरीन, मुल्क में 7वीं मरदमशुमारी की तैयारियां जारी हैं। शहर कायद में 15,500 से ज़ायद अमला घर घर जाकर मरदमशुमारी करेगा। माहिरीन कानून ने तजवीज़ दी है कि मरदमशुमारी के दौरान गैर कानूनी तारकीन वतन की अलग गिनती की जाए। मुल्क में अवाम की एक बार फिर गिनती। 7वीं मरदमशुमारी का 1 मार्च से आगाज होगा। कराची में 7वीं मरदमशुमारी की मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल स्क्रीन नस्ब कर दी गई है। फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के सूबाई दफ्तर में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से रोजाना मरदमशुमारी के एदाद शुमार स्क्रीन पर जाहिर किए जाएं। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डायरेक्टर मुनव्वर अली घांगरो के मुताबिक 15,500 से जायद अमला तरबियत के बाद मरदमशुमारी के लिए तैयार है। सूबाई डिजिटल सिस्टम P3C ऑफिस का वजीर आला जल्द इफ्तिताह करेंगे। इधर साबिक एडवोकेट जनरल और माहिर कानून ज़मीर गुमरो कहते हैं कि डिजिटल मरदमशुमारी की मुश्तरका मफादात काउंसिल से मंजूरी नहीं ली गई। 2018 के इलेक्शंस में RTS बनाया था कि डिजिटल सिस्टम है बड़ा जो है वो ट्रांसपेरेंट है। उसका आपने हशर देखा 2018 के इलेक्शंस में कि उसमें कितनी धांधली हुई है और हर सेंसस में और हर इलेक्शन में ये इशू होता है। लेकिन ये जो काम है बेसिकली सेंसस कराना 18th अमेंडमेंट के बाद ये काम है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, क्योंकि सेंसस का जो आइटम है वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 से निकालकर पार्ट 2 में डाला गया था कि ये CCI का इशू है। लेकिन CCI तो पिक्चर में नहीं है। सेंसस तो फेडरल गवर्नमेंट करा रही है। किस अथॉरिटी के तहत फेडरल गवर्नमेंट करा रही है? ज़मीर गुमरो कहते हैं कि मरदमशुमारी के दौरान गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए अलग गिनती की जाए। तो ये 50 लाख अफराद जो कराची में रह रहे हैं इलीगली, उनको सेपरेट गिना जाए, क्योंकि उनके पॉलिटिकल राइट्स नहीं होंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की डिलिमिटेशन होती है वो उस बुनियाद पर होती है कि जो है वो राइट ऑफ वोट है उस पॉपुलेशन की बुनियाद पर होता है। राइट ऑफ वोट जिसको होता है पॉपुलेशन को, उसी बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की डिलिमिटेशन होती है। मुल्क में होने वाली पहली डिजिटल मरदमशुमारी 1 मार्च से शुरू हो रही है। जिसके पास भी कौमी शनाख्ती कार्ड होगा उसकी गिनती होगी। कैमरामैन वाहिद और हसन इकबाल के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज। 11 नशस्तों पर फौरी इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का मुतालबा किया। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं कि जमात इस्लामी कराची की नंबर 1 पार्टी बनकर सामने आई है। बलदियाती इंतखाबात हो गए, कामयाब नशस्तों पर हल्फ नहीं लिया जा रहा। आज हमने इस एहतजाज का ऐलान किया था और वो हमारा जमहूरी आईनी कानूनी हक हमारे एहतजाज से पहले देंगे और
اعلان کر دیں گے کہ جو 11 یوسیوں میں جہاں انتخاب نہیں ہوا اس میں انتخاب کا شیڈول جاری ہو جائے گا. لیکن مجھے افسوس ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی اس آئینی اور جمہوری اور قانونی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. ہو سکتا ہے ان کے پاس بہت سارے مسائل ہوں. اس وقت ان ضمنی قومی انتخابات کے لیے انہیں کام کرنا پڑ رہا ہو جو بے رنگ ہیں، بے بو ہیں، بے ذائقہ ہیں، جس کے انعقاد سے نہ ملک کو کوئی فائدہ ہوگا، نہ شہر کو کوئی فائدہ ہوگا، نہ صوبے کو کوئی فائدہ ہوگا. بلکہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے، جبکہ ابھی قومی انتخاب بالکل سامنے موجود ہے، تو 33 نشستوں پر ضمنی انتخاب قومی اسمبلی کا اناؤنس کر دیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ قانونی ضرورت تھی اور الیکشن کمیشن کا کام یہ ہے کہ وہ قانون کے مطابق کام کرتا ہے. تو میں چیف الیکشن کمشنر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کراچی نے کیا قصور کیا ہے؟ کراچی کے 3.5 کروڑ انسانوں کا کیا قصور ہے کہ ان کے قانونی حق کو آپ تسلیم نہیں کرتے؟ اور بلدیاتی انتخاب کے فوراً بعد جس شیڈول کو اناؤنس ہو جانا چاہیے تھا، آج 16 اور 10 26 کرنے کے باوجود آپ نے اسے اناؤنس نہیں کیا ہے. چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے مشق امن 2023 میں شریک ممالک کے بحری جہازوں کا دورہ کیا. نیول چیف کی آمد پر انہیں تمام مہمان جہازوں کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق امن مشق میں شریک ممالک کے جہازوں کی کمانڈنگ افسران اور عملے سے نیول چیف امجد خان نیازی نے ملاقاتیں کی. سربراہ پاک بحریہ کو غیر ملکی جہازوں پر خصوصی بریفنگ بھی دی گئی. نیول چیف نے مشق میں شرکت اور باہمی تعاون کے فروغ پر تمام شریک ممالک کے نمائندگان کا شکریہ ادا کیا. پاکستان کوسٹ گارڈز کی حسن شاہ مزار کے قریب منشیات کو تلف کرنے کی تقریب منعقد ہوئی. اس موقع پر عسکری، سول افسران، انٹرنیشنل کمیونٹی اور زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. پاکستان کوسٹ گارڈ کے حسن شاہ مزار کے قریب منشیات جلانے کی تقریب منعقد ہوئی. مہمان خصوصی ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈ بریگیڈیئر غلام عباس بولے، تمام ادارے مل کر انسانی اور منشیات کی اسمگلنگ کو روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. So in this war, we have to join hands with the international community, and we are already in close coordination with different organizations, including Coast Guards, ANF, Customs, and there are many other agencies, police also, levies also, who are invariably working in the same space, encountering especially the drugs. ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈ کرنل کیسر نوید نے کہا، اسمگلنگ اور منشیات کا ناسور ہماری قوم اور بین الاقوامی برادری کو نقصان پہنچا رہا ہے. نظر آتش کی جانے والی اشیاء میں 10,443 کلو گرام چرس، 135 کلو گرام ہیروئن، 52 کلو گرام کرسٹل، 205 کلو گرام افیوم، 12 کلو گرام میتھ آئس شامل ہے. 2116 شراب کی بوتلیں بھی تلف کر دی گئیں. نظر آتش کی جانے والی منشیات کی عالمی مارکیٹ میں مالیت $695 ملین کے لگ بھگ ہے. Today, we shall be burning over 10,483 kgs of hashish, 135.4 kgs of heroin, 52.8 kgs of crystal, 205 kgs of opium, 12.3 kgs of meth ice, and 2 kgs of cannabis. پاکستان کوسٹ گارڈ کی تقریب میں معروف فنکاروں، اداکاروں اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. تقریب میں شہزاد روئے، آمنہ ڈار، جاوید میاداد، پارس، رانا علی، علی رضا، شمون عباسی، حسن جہانگیر، نبیل قریشی اور دیگر اہم شخصیات شریک ہوئیں. مہمانوں کا کہنا تھا کہ منشیات کے استعمال کے نقصانات پر آگاہی کی بے حد ضرورت ہے. پاکستان کوسٹ گارڈ اسکول کے طلبہ و طالبات اسمگلنگ اور منشیات پر مبنی ٹیبلو پیش کیا گیا. ویلکم بیک. سندھ سرکار نے 19 گریڈ کے 37 مرد ڈاکٹرز کو بھی 20ویں گریڈ میں ترقیاں دے دی ہیں. صوبائی سلیکشن بورڈ 1 کی منظوری کے بعد محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. مزید بتائیں گے آزاد نہوڑیو. آزاد، بتائیے گا کس کس ڈاکٹر کو ترقی دی گئی ہے؟ جی بالکل، سندھ سرکار نے 19 گریڈ کے 37 مرد ڈاکٹرز کو بھی 20 گریڈ میں ترقیاں دے دی ہے. صوبائی سلیکشن بورڈ 1 کی منظوری کے بعد محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق ترقیاں پانے والوں میں ڈاکٹر عامر احمد میمن، ڈاکٹر محمد یونس، ڈاکٹر مظفر حسین چنا، ڈاکٹر صفدر حسین شامل ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر عبد الکریم، ڈاکٹر سید منور حسین، ڈاکٹر سیف اللہ خان، ڈاکٹر فاروق ببر، ڈاکٹر حبیب الرحمان، ڈاکٹر کالم محمد شیر کو بھی
अगले ग्रेड में तरक्की मिल गई है, जबकि डॉक्टर मुजतबा हुसैन, डॉक्टर खान, डॉक्टर मसरूर अहमद, डॉक्टर अब्दुल जब्बार मेमन, डॉक्टर जावेद असलम, डॉक्टर इश्तियाक मेमन, डॉक्टर लक्ष्मण दास को भी अगले ग्रेड में तरक्की दे दी गई है। इसके अलावा डॉक्टर कुर्बान अली मंगी, डॉक्टर असलम परवेज वंगर, डॉक्टर यार मोहम्मद, डॉक्टर अब्दुल अली मेमन, डॉक्टर लक्ष्मण दास को भी अगले ग्रेड में तरक्की दे दी गई है। इसके अलावा डॉक्टर दिलीप कुमार, डॉक्टर रियाज अहमद खट्टी, डॉक्टर मोहम्मद शरीफ, डॉक्टर खलील अहमद मेमन, डॉक्टर अब्दुल शकूर खट्टी, डॉक्टर शफकत अली, डॉक्टर हसन अली जलबानी, डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक, डॉक्टर जुल्फ़िकार अली लाड़क, डॉक्टर अब्दुल गफूर, डॉक्टर अल्ताफ अहमद को भी अगले ग्रेड में तरक्की दे दी गई है। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर सोहेल मजीदी, डॉक्टर नजीब अहमद और डॉक्टर अब्दुल गफार कांदड़ो को भी 20 ग्रेड में तरक्की दे दी गई है। इनका तरक्कियों का नोटिफिकेशन भी एसएनडी की जानब बहुत से शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। कोरंगी 2.5 नंबर के इलाके D33 में गुज़श्ता 1 साल से सीवरेज के नाक़िस निज़ाम ने अहले इलाका को अजियत में मुब्तला कर दिया है। नमरा रियासत की रिपोर्ट। जगह जगह गंदगी के ढेर, सीवरेज का भी नाकिस निजाम। कोरंगी 2.5 नंबर की सड़क और गलियों में शहरियों का गुजरना महाल हो गया। कोरंगी 2.5 नंबर के इलाके D33 में गुज़श्ता 1 साल से सीवरेज के नाकिस निजाम से गलियां सीवरेज के गंदे पानी में डूब गईं, जिसके बायस पैदल चलने वाले अफराद के साथ साथ गंदगी में गाड़ी फंस जाने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। ज़ाहिर इतने परेशान हो रहे हैं, ना उतरने का रास्ता है ना कुछ है। ये ज़ाहिर सफाई जब तक नहीं होगी ऐसे कैसे काम चलेगा। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया को दरख्वास्त दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हर किसी को एप्लीकेशन दे दी, हर किसी की मिन्नतें कर ली। आपको मैं अपना मदरसा खोल के दिखाता हूँ, आप मेरे बच्चों को देखें, वहाँ बच्चे पढ़ नहीं सकते, हर चीज़ से तकलीफ़ है। आने जाने वाले परेशान है, जिसके पास जाते हो बोलते हमारे पास मसाइल नहीं है, हमारे पास बहुत तकलीफ़ है। आप इंतजामिया की गफलत की रुदाद सुनाता कोरंगी 2.5 नंबर का ये इलाका मुतल्लिका हुकाम की जानिब से आने वाली इमदाद का मुंतज़िर है। कैमरामैन इरफान के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। DMC ईस्ट की जानिब से शाह सुलेमान रोड पर एक्सपो सेंटर और सिविक सेंटर के संगम पर बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कदावर मुजस्मा लगा दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट शकील खान कहते हैं कि शहर को खूबसूरत बनाने के लिए दीगर शाहराहों पर भी मुजस्मे लगाएंगे। मज़ीद बताते हैं हमें आजिज़ जमाली। जी देखिए, यहाँ पे शाह सुलेमान रोड पे बिल्कुल एक्सपो सेंटर के साथ एक यादगार भी बनाया गया और खूबसूरत भी किया गया पूरे इलाके को। छोटा सा पार्क ही हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें अहम बात यह है कि यहाँ बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक बिल्कुल कदावर मुजस्मा नस्ब किया गया है। ये पूरा काम जो हुआ है यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट ने किया है। एडमिनिस्ट्रेटर शकील अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। शकील साहब, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए जो बाबाए कौम का। देखिए, जब से मैंने चार्ज संभाला उसके बाद जो एक्सपो का एक अमन एग्जीबिशन हो रही है जो नेवी की, मैंने चाहा कि यहाँ बाबा कौम का मुजस्मा बनाया जाए और इससे मंसूब किया जाए। तो उस कोशिश को सामने रख के तमाम अफसरों के सामने मिल के दिन रात काम किया और हम मुकर्रर वक्त पे इसको बनाने में कामयाब हो गए और ये शहर के लिए एक अच्छा तोहफ़ा है। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि ये मेंटेन रहे। बाकायदा इसके लिए गार्ड भी रख लिया हमने और इसका एक कमरा भी बना रहे हैं यहाँ पे, ताकि 24 घंटा यहाँ पे लोग आए तफरीह करें। सवाल भी ये था कि हमारे पास मुजस्मे या ऐसी खूबसूरत चीज़ें बनती हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर मिसमार हो जाती हैं, गिर जाती हैं या ख्याल नहीं किया जाता। इसके लिए ऐसा क्या बंदोबस्त है? बिल्कुल आपकी बात सही है और जहाँ देखें, लेकिन मैं कहा इससे पहले मैं जब ये बना रहा था तो उससे पहले मैंने एक गार्ड बाकायदा यहाँ 24 घंटे के लिए अपॉइंटमेंट किया है। माली होगा और एक चौकीदार होगा और इसके लिए आप देखेंगे कल से इंशाल्लाह एक कमरा बन जाएगा जो 24 घंटे यहाँ रहेगा और इसे मेंटेन करेगा। तो बनाने के लिए किसी खास कोई कारीगर या ऐसा कोई हुनरमंद या कोई आर्किटेक्चर, कोई खास किस्म की कोई जी जिनसे हमने बनवाया है उस कंपनी पाकिस्तान की एक वाहिद कंपनी है जो अपना मेयार रखती है इस मुजस्मे को बनाने के लिए। उनसे कंसल्टी लिए हमने और उनसे 2-3 मीटिंग्स हुई तो उन्होंने कहा बनाया और देख लिया वो आपने कितना खूबसूरत बनाया और बड़ी कंपनी है। इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी हमारा इरादा है कि ऐसे जो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान में कुर्बानियाँ दी उन लोगों के मुजस्मे लगाए जाए ताकि आने वाली नस्ल को अंदाज़ा हो कि ये मुल्क इतनी आसानी से नहीं बना। थैंक यू। ये थे DMC ईस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर शकील साहब, जिन्होंने बताया कि एक ख़ास कंपनी से ये मुजस्मा बनाया गया और शहर के दीगर इलाकों में बानियान पाकिस्तान या जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में किरदार अदा किया उनके इस तरह के दीगर मुजस्मे भी लगाए जाएंगे। जी। केबल ऑपरेटर्स को दरपेश मसाइल और कारोबार की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अहम इजलास हुआ, जिसमें कराची के 3 बड़े केबल इंडस्ट्री के मीडिया ग्रुप के ओहदेदारों ने शिरकत की।
कराची में होने वाले इजलास में केबल इंडस्ट्रीज़ में दरपेश मसाइल और कारोबार के तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अहम फैसले किए गए। इत्तेहाद और इत्तेफाक किया गया। इस मौका पर केबल नुमाइंदगान की जानिब से अज़्म का अहाता किया गया कि मुस्तक़बिल में केबल की सनत से वाबस्ता तमाम इदारों और कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। साथ ही केबल के कारोबार को जदीद खतूत और वक्त की ज़रूरत के मुताबिक मुस्तहकम किया जाएगा। इजलास के इख्तिताम पर दीगर केबल ऑपरेटर्स को दावत देने का फैसला भी किया गया। जिना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन के शोबा कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ज़रिए एहतमाम GTAC 2023 का इनेकाद किया गया। हर साल की तरह इस साल भी शोबा कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन में GTAC 2023 का इनेकाद किया गया, जिसमें वर्चुअलाइजेशन पर मुबनी प्रोजेक्ट्स ने सबकी तवज्जो समेटे रखी। तालिबात ने कहा कि प्रोजेक्ट नुमाइश में नए आइडियाज को मुतारिफ कराया है, जबकि प्रोजेक्ट को पाया तकमील पर पहुँचाने के लिए 3 माह का अरसा लगा। बेसिकली ये एक वर्चुअल रियलिटी बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसके अंदर वर्चुअल रियलिटी के थ्रू कुछ पेशेंट्स को थेरेपी के थ्रू ट्रीट किया जाता है। तो जो हम रियल में देखते हैं वो हम लोग बेसिकली वर्चुअली इसके अंदर क्रिएट करते हैं। ये इसकी डिज़ाइनिंग से लेके इसकी कोडिंग, इसकी इंटरेक्शन की सब हम खुद करते हैं। हम लोग कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करते, हमें खुद करना होता है सब कुछ। प्रोजेक्ट डिस्प्ले में 40 के करीब स्टॉल्स लगाए गए। फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर की तालिबात ने नए नजरियात पर मुश्तमिल प्रोजेक्ट्स नुमाइश के लिए पेश किए। कैमरामैन इमरान एके के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। बरामदात की मद में डॉलर के आने और डॉलर का बड़ा फ़र्क ख़त्म होने पर तरसीलात ज़र में बेहतरी से रुपए की कदर में नुमाया इजाफा हुआ है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट की हफ्तावारी रिपोर्ट। एक हफ्ते में रुपया तगड़ा और डॉलर कमजोर हो गया। इंटरबैंक में रुपए की कदर में 2.71% की नुमाया बेहतरी देखी गई। डॉलर ₹7.30 सस्ता होने के बाद ₹276.58 से गिरकर ₹269.28 पर आ गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर ₹10 सस्ता हो गया और ₹283 की बुलंद सतह से गिर कर ₹273 का हो गया। माहिरीन का कहना है कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे में पेशरफ्त, बरामदात की मद में डॉलर मौसूल होने और डॉलर का बड़ा फर्क खत्म होने के बाईस तरसीलात ज़र बेहतर होने से रुपए की कदर में नुमाया बेहतरी हुई। ये जो हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये मेन वजह तो उसकी है, रेट कम होने की डॉलर। इसके साथ साथ एक्सपोर्टर्स ने भी अपना काफ़ी माल इन कैश कराया है और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की पेमेंट थी वो भी आ रही है और इसके साथ साथ उम्मीद है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंशाल्लाह आएगी। स्टॉक भी हमने देखा उसने एक अच्छा मूव बनाया। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में यूरो ₹8.5 सस्ता होकर ₹288 और बरतानी पाउंड ₹9 सस्ता होकर ₹227 का हो गया है, जबकि इमारती दरहम ₹1.20 सस्ता होकर ₹75 और सऊदी रियाल ₹2 सस्ता होकर ₹72 का हो गया। अशरफ खान, सिटी 21।